हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं आपके लिए। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट जो कि आपके अच्छे लेवल के प्रैक्टिस सेट हैं वो भी करवा चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। साथ ही अगर इन पेपर के आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कूल बॉय कुलबीर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपको काफ़ी पसंद आ रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट। इनमें हम रीजनिंग मैथ सब सॉल्यूशन करवा रहे हैं एक ही प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर एक ही प्रैक्टिस सेट में करवा दीजिए दोनों चीज़ें, मैथ और रीजनिंग भी। बाकी सब्जेक्ट तो करवाते हैं ही हम। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 4। सबसे पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में जो भाषा यूज की जाती थी वो दोस्तों वो की जाती थी संस्कृत। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको पता है डॉक्टर आर साहनी ने की थी 1921 के अंदर। ठीक है, इन्होंने लिख नहीं रखा 21, 22, 1, तो 1921 में हुई थी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ है, तो बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, महात्मा बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी याद रखना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 BC। ठीक है, को हुआ था, और जिसमें राजा अशोक जो है उनकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। भारत में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो भारत के नेपोलियन के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनके दरबारी कवि थे हरिसेन, और उनके द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक लिखी गई थी जिसमें इन्हें कहा गया था भारत का नेपोलियन। ठीक है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये करवाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, एलोरा में कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो है करवाया गया। ठीक है, और केवल एक चट्टान को काटकर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि द्राविडियन वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ये थे आर्य। ठीक है, ऑप्शन ए। बर्मा यानी कि म्यांमार, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इनका प्राचीन नाम था आपका स्वर्ण भूमि। ठीक है, निम्न में से प्राचीन युग है, तो इनमें से प्राचीन युग कौन सा है? बौद्ध युग जो है सबसे प्राचीन है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ये किया था आपका विष्णु शर्मा ने। ठीक, काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में पंचतंत्र की रचना किसने की, तो ये की है विष्णु शर्मा ने। ईस्वी पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। ठीक है, मृच्छकटिकम। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है? तो ये स्थित आपका चूलिया प्रपात। ठीक है, मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा शब्द से हुई है। मानसून का अर्थ हवा की दिशा में परिवर्तन। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से देखिए दोनों कथन ही जो आपके बिल्कुल सत्य हैं, सही कहे गए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे लोकटक झील आपको पता है कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है, ये याद रखिए। भीमताल कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, भीमताल। पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश में है, और चिल्का उड़ीसा में है। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? तो तीसरी दुनिया का मतलब होता है विकासशील देश। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो ये है अरेबिका। ठीक है, अरेबिका नाम की कॉफ़ी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, भारत में उगाई जाती है। ठीक है, भारत में कॉफ़ी की 2 प्रजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एक तो अरेबिका है, दूसरी है रोबुस्टा। ठीक है, और जो रोबुस्टा है उसका ऊंचाई वाले स्थानों पर ज़्यादा, जो 150 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे किया जाता है, और ये जो अरेबिका है इसका 900 से 1200 मीटर ऊंचे स्थानों पे किया जाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से गरम मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है? तो गरम मसालों का मुख्य उत्पादक है यहाँ पे मालाबार तट। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 की बात है ये, जब टाइगर प्रोग्राम जो परियोजना है वो शुरू की गई थी। लाख का प्रमुख उत्पादक राज्य, तो लाख का है आपका झारखंड। ठीक है, उसके बाद है एसआई पत्ती में दाब का मात्रक, तो कौन सा होता है? पास्कल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कार्य, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक कार्य, तो क्या कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। क्या होती है अदिश राशि? वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, गति है, घनता हो, आयतन, पृष्ठ तनाव, विद्युत धारा, विद्युत फ्लक्स, ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी अदिश राशियाँ हैं। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है, कौन सा है? ये है v इजिकल टू यू प्लस में ए टी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, न्यूटन की जो गति है उसका प्रथम नियम क्या था? कि जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब तक विराम में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, उसके बाद है शांत जल में खड़ी एक नाव से जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है तब नाव, तो क्या होगी? नाव पीछे की ओर चलती है। आपने देखा होगा कई बार, आप जब नाव में करते हैं तो एकदम पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, कैसा होता है? ये देखिए, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी और शून्य भी, तीनों होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी राशि ऊर्जा का एक रूप है? तो इनमें से जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप है। घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग क्या होता है? तो इसका कोणीय वेग होता है दोस्तों π/30 रेड पर सेकंड। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा जब क्या होगा? जब जो लंबाई जो है इसकी 4 गुना कर दी जाए। ठीक है, पृष्ठ तनाव की विमा होती है, क्या होती है? ML0T-2, सॉरी टी यहाँ पे -2 ही है। ठीक है, वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है, किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, अब इंग्लिश का पार्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जिनेथ? तो यहाँ पे जिनेथ का सिनोनिम आपने बताना है। इसका मतलब द बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट और टाइम, वो होता है जिनेथ। ठीक है, तो इसका सिनोनिम यानी सेम मीनिंग आपने बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन डी, पिक। इसका मतलब भी सेम यही होता है, द पॉइंट एट विच समवन और समथिंग इज द स्ट्रोंगेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिजिड? रिजिड का एंटोनिम आपने बताना है। तो एंटोनिम मतलब इसका उल्टा। ठीक है, रिजिड होता है दोस्तों फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल, तो इसका उल्टा आपने बताना है, जो आसानी से मुड़ सकता है। तो रिजिड का जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका होगा नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर है नॉट फ्लेक्सिबल आएगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं दे रखा। ठीक है, गिव वन सब्स्टिट्यूट फॉर ए पेन नेम्ड अज्यूम्ड बाय ए राइटर, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। माय फादर इज डैश डॉक्टर, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आर्टिकल का यूज करेंगे, माय फादर इज ए डॉक्टर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन लगाना है। यू कैन नॉट गो डैश यू टेल द डिटेल, इसमें क्या आ जाएगा? अनलेस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी। अब निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम जो सेम का सेम हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में जो के त्यों लिए गए हैं उनको बोलते हैं तत्सम। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सपत्नी, ऑप्शन सी, सपत्नी। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? यहाँ पे देखिए, तत्पुरुष समास में आपको पता है सारे जो कारक हैं वो आते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से, सब जो होते हैं वो इसके अंदर ही आते हैं। तो संबंध तत्पुरुष की बात की जाए तो गुरु सेवा जो है ये इसमें आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है,
वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें आएगा लड़ियाँ गाती हैं नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, लड़ियाँ, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना दे हो, तुलना कर दी, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक, ठीक है, रूप की तुलना की है, चंद्र जैसा खिलौना लेहू, इसलिए रूपक होगा इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो देखिए वाल्मीकि ऑप्शन सी वाला हम सही लिखते हैं। हरि मोहन को रुपए देता रेखांकन शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, हरि मोहन को, तो कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें आप कमेंट करके बताइए 41 का जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा कारक है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद है आँख शब्द का पर्यायवाची, आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, तो यहाँ पे इनमें दिया गया है नहीं है, पूछा इन्होंने, तो संदव नहीं है, बाकी अक्षी भी है, नयन भी है, लोचन भी है, ठीक है। रूपवान शब्द का विलोम आपने बताना है, तो रूपवान का होता है कुरूप, ठीक है। उसके बाद है घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित क्रिया विशेषण तेज क्या है? क्या बताएगा इसमें? तेज रीतिवाचक, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। 12 से 7 जैसे संबंधित है, ऐसे ही 16 से क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 12/2 कितना होता है? 6, और जमा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो ऐसे ही 16 है, 16/2 करेंगे 8, जमा 1 करेंगे 9, तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। शेरों का प्राइड बिल्लियों का क्या होता है? शेरों का जैसे प्राइड होता है, तो बिल्लियों का क्या होता है? बिल्लियों का होता है क्लाउडर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग का 25, 62, 123, 241 श्रेणी को पूरा करना है। तो आपने क्या करना है, इनमें ये देखना है कौन सी ट्रिक लग रही है। तो यहाँ पे लग रही है जैसे ये 25 जो है 3 का क्यूब, 3 का 3 3 होती 27 में से 2 गए 25, ठीक है। ऐसे ही 4 का क्यूब -2, 4 चौक 16 चौके 64 -2 62, 5 का क्यूब -2, तो ऐसे करके चल रहे हैं। ये फिर 6 का क्यूब, ये 7 का, तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? आपको 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 2 माइनस करेंगे 510, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 का क्वेश्चन जो है इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन ए जो वो फिट बैठ रहा है इसमें, ए बी सी फिर ए बी सी, तो ऐसे ही जो है सीरीज चल रही है इनकी, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद 49 का देखिए, यदि किसी कूट भाषा में लेख को 396 लिखते हैं तो बैक को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए एल कितने पे होता है? 12 पे, एल होता है 12 पे, ए होता है 1 पे, और सी होता है 3 पे, और के होता है आपका 11 पे। तो इनकी गुना करेंगे तो ये आएगी आपकी 396, ठीक है। ऐसे ही बैक बी होता है 2 पे, ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, के होता है 11 पे। तो इनकी जो गुना करेंगे 11 33 एकम 33 दूनी 66, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 18वां अक्षर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 18वें के बाईं ओर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? करके देख सकते हैं इसको, तो 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर आता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखिए दिशा कैसे होंगी? NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो अब क्या कहता है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, तो कैसे जाता है? साउथ की तरफ जाता है, कितना? 30, ठीक है। यहाँ जाने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इस तरफ मुड़ेगा, ये कितना जाएगा? फिर 30 जाता है। उसके बाद कितना मुड़ेगा? फिर बाईं ओर, यहाँ आने के बाद बाईं ओर जाएगा, कितना जाएगा? 30 20 जाएगा, ठीक है। 1 मिनट,
शुरुआत से करते हैं इसको। पहले दक्षिण में गया 30, फिर अपने कहाँ मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, फिर 30 गया, फिर यहाँ आने के बाद मुड़ा अपने बाईं ओर 20, ठीक है। उसके बाद फिर बाईं ओर 30 चलता है, तो ऐसे आ गया ये, ठीक है। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। कहाँ से चला था, यहाँ से चला था, दूरी बतानी है यहाँ की। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 50 मीटर, ठीक है। 30 ये और 20 ये, तो कितनी हो गई 50। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि बी की माता ए, जैसे ये बी है, इसकी माँ हो गई ए, ये बी, ठीक है। ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा जो है वो सी हो गया यहाँ में, ठीक है। बी और सी दोनों क्या हो गए, ए के बेटे हो। ई जो है वो डी का भाई है, ई डी का भाई है। जैसे ई हमने यहाँ ले लिया और डी हो गया इसका भाई, ठीक है। बी की बेटी ई है, देखिए ये आ गया ना यहाँ पे, बी की बेटी है ये ई, ठीक है। तो डी की दादी कौन है, डी की दादी, तो डी के पिताजी कौन हो गए, सी हो गए, और इनकी माता कौन होगी, ए होगी। तो कौन हो गया डायरेक्ट, डी की दादी ए हो गई, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से शर्मिला का 11वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होएगी। यहाँ से देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति है, दोनों छोर से, इधर से भी 11 है और इधर से भी 11 है। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके एक माइनस कर देना है। 11 और 11 22, 22 में से एक गया 21, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम जो है ओ के, एम बाईं ओर है ओ के, ये ओ हो गया, इसके बाईं ओर हो गया एम, ठीक है। और दाईं ओर है पी, ओ के दाईं ओर हो जाएगा पी, ठीक है। एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो एस अब हमें पता नहीं कहाँ पे लेना है, तो जैसे हम एस यहाँ ले लेते हैं, टी यहाँ ले लिया, टी के दाईं ओर हो गया एस, ठीक है। किंतु बाईं ओर बैठा है पी के, पी जो ये है इसके बाईं ओर आ गया, तो सही है, हमने सही रख दिया इस तरफ, ठीक है। तो बीच में कौन बैठा है, देखिए 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर, बीच में कौन आ गया एम, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कितना 3। राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वतमाला स्थित है, तो ये हो जाएगा 1.67%। राज्य में राकरबरा, बरी, लोनी किसके प्रकार हैं, तो ये प्रकार हैं लवणीय मृदा के, ठीक है। राज्य में वर्तमान में कृषि मंडियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी 126। राज्य में कौन सा देश फलों व जैतून की खेती में हरियाणा की मदद करेगा, तो ये करेगा स्पेन। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय स्थित है कहाँ पे, मधुबन के अंदर। सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कटी हुई ओढ़नी कहलाती है, क्या कहलाती है, गुमटी। मयूर पर बैठे कार्तिकेय के चित्र राज्य में मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, गुप्त सिक्कों पर। उसके बाद है, राज्य की अहीर जाति द्वारा गाए जाने वाले गीत किस राग पर आधारित हैं, तो ये आधारित है पीलू राग पर। चंद्रावल 2 फिल्म के निर्देशक हैं, कौन है, निशिकांत प्रभाकर। राज्य का प्रथम राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय किस देश की मदद से खोला गया है, ये खोला गया है नीदरलैंड की मदद से। राज्य में प्रमुख जोनल संग्रहालयों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगी 6, ठीक है। कौन से हैं वो बता देता हूँ आपको। एक तो है जयंती पुरातत्व संग्रहालय जो कि जींद में है, दूसरा है पानीपत संग्रहालय बिजोल में है, तीसरा है भीमा देवी मंदिर संग्रहालय पिंजौर में है, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय ये कपाल मोचन यमुनानगर में है, दीनबंधु सर छोटूराम संग्रहालय ये रोहतक में है, और फिर लास्ट है गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय जो कि 12 खालसा राय सोनीपत में है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, राज्य में सोम, पथराला व बूढ़ी नदी
किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं आपकी यमुना नदी की सहायक नदियाँ। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल राज्य में किस झील को कहा जाता है? ये बोलते हैं सन्निहित झील को। किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नालों, पहाड़ों इत्यादि का सुचारू रूप से विकास होता है? तो किस में होता है? केनेजोइक काल में। किस गणराज्य में पंचमार्क सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं अग्रय गणराज्य में। राज्य में सल्तनत काल में इक्तों का विभाजन किस में था? तो ये था सिक्कों में। राज्य में सांझी माई को ससुराल कब भेजा जाता है? ये भेजा जाता है दशहरे के दिन। ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR जिसको बोलते हैं, कितनी कॉपी निकाली जाती हैं? तो उसकी निकाली जाती हैं 5 कॉपियाँ। चौपाल के मखौल, चौपाल के चाले, चौपाल के ताऊ रचना किसकी है? तो ये रचनाएं हैं डॉक्टर शमीम शर्मा की। हरियाणा लोकमंच की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राम शास्त्री ने। दुनिया में सर्वाधिक 18% बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं श्रीलंका में। मुड़ी विपत्ति के समान कानों वाली गाय की नस्ल है, कौन सी है? गिरी। 2,4-D क्या है? ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में भी। तो 2,4-D जो एक ऑप्शन सी है, 2,4-डाइब्रोमोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ठीक है। जो घास होती है उसको जला देती है 2,4-D। ठीक है। उसके बाद है भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1965 के अंदर। 2023 तक कौन सा देश लड़की के उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा? तो ये करेगा जापान। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस के 9 जर्नल किससे संबंधित हैं? तो ये हैं पुलिस के कुत्ते से। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान में से किसे सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया पंडित सतीश व्यास को। उसके बाद है बूलियन अलजेब्रा में किसे चिन्ह नोट ऑपरेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो इनका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, कौन सा? नोट गेट। ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में किस ऑपरेशन को A, B के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके? NAND गेट को, नैंड गेट। ठीक है। MS एक्सेल एक प्रोग्राम है, कैसा है? डाटाबेस। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? ये है वर्कशीट का। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? चार्ट विजार्ड का। उसके बाद विंडो 10 जो है इसकी संस्करण जारी की गई थी कब? कब आई है अस्तित्व में? यह 2015 में। पेट्रोल पंपों द्वारा किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम जो आउटपुट है। ठीक है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो जो वर्गों का योग है इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, n × n+1 इंटू में 2n+1 बाय 6। ठीक है। n जो है वो प्राकृतिक संख्याएं जो पूछी गई हैं। तो जैसे 5 प्लस में 1 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में 5 और प्लस में 1। ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा 6। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। 5 गुना में 6, 5 दूनी 10 और 11 और बटे में 6, 6 से 6 कैंसिल, 11 पंजे 55। इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। एक वस्तु की लागत मूल्य इसकी विक्रय मूल्य का 18% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत होगा? तो देखिए, जैसे वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये है। ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का 18% है, तो 100 का 18% कितना हो जाएगा आपका? 18 रुपये। ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है? तो परसेंट विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य था 100 गुणा में 100 और बटे में कितना आया था हमारा? 18 क्रय मूल्य। ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 555.56%। ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
अमित को 35 किताबें बेचने पर 5 किताबों के विक्रय मूल्य की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बताना है इसमें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, 35 किताबों बेचने पर 5 किताबों के विक्रय मूल्य की हानि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो होगी आपकी 5 बटे में 35 प्लस 5, यानी दोनों एक ही हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य होता तो ये माइनस हो जाती। 5 बटे 35 और 5 प्लस 5 और गुना में 100, ठीक है। 5 बटे 40 गुना में 100, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 बटे 2 यानी कि 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट होते हैं ये क्वेश्चन, दोनों अगर विक्रय मूल्य में हैं तो ये नीचे जाके ऐड हो जाएंगे। पहले हम विक्रय मूल्य लेंगे ऊपर बटे में 40 और गुना में 100। अगर यहाँ पे ये विक्रय है और यहाँ पे क्रय होता तो क्या होता, 5 बटे में 35 में से 5 गए 30 और गुना में 100, ठीक है। ऐसे करके इसको कैंसिल आउट करके वो निकाल लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ए और बी के बीच 7:3 के अनुपात में 600 रुपये विभाजित करने आपने, ठीक है। अनुपात 7:3 है, ठीक है। ए मान लीजिए हमने है 7x, बी मान लिया हमने 3x, दोनों का अनुपात दे दिया 7x प्लस 3x इज इक्वल टू है 600, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x आ जाएगा 600 बटे में 7 और 3 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x आ गया 60, x 60 आ गया। तो हमने 7x और 3x माने थे तो इसकी 60 से गुना कर देंगे, 7 गुना में 60 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3 गुना में 60, 7 गुना 60 420, 3 गुना 60 180, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ए तो आ जाएगा 420 और बी आ जाएगा 180, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 17 है तो तीसरी और छठी संख्या का योग बताइए। 8 सम संख्याएं कैसे लेंगे, जैसे पहली संख्या है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, ये कितनी हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई। अब इनको सोल्व कीजिए तो ये हो गई हमारी, इनका औसत दे दिया 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 x और एक 8x प्लस में 4 2 6 6 6 12 12 10 22 और 12 34 और 14 56। तो 8x प्लस 56 बटे में टोटल संख्या 8 है, बराबर दे रखे हैं ये 17 के। इसको सोल्व कर लीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ गई। तो जो ये हमने मानी थी, इनमें जो पूछा है वही आप रख सकते हैं। तो कौन सी पूछी थी इन्होंने, तीसरी और छठी संख्या का योग। तीसरी हमारी x प्लस 4 है, x की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 4 14 हो गई तीसरी। और फिर पूछिए छठी, पाँचवीं छठी x प्लस 10, तो 10 प्लस 10 20 ही होगी, 20 और 14 34। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 2.5 था। 151 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 15 ओवरों में रन रेट क्या होगा। देखिए जैसे कुल रन इन्होंने दे दिए 151 है, ठीक है, 151 हमने मान लिए। तो पहले 10 ओवर में रन कितना हो जाएगा, 10 ओवरों में रन रेट 2.5 था ना, तो 10 गुना में 2.5 कितना हो गया 25, ठीक है, पहले 10 ओवरों का औसत। फिर कहता है शेष रन, टोटल 151 थे, 151 में से 25 हम माइनस कर देंगे तो बच गए 126 पीछे, ठीक है, 126 बच गए। फिर कहा है शेष 15 ओवरों में रन रेट क्या था, तो 126 बटे 15 कर देंगे, तो 15 से काटेंगे 15 8 120, 15 चौकी 60, तो 8.4 का रन रेट उनका जो है वो चल रहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अमित 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से एक दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से प्रारंभिक दूरी पर लौटता है, उसकी औसत गति क्या है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों एक डायरेक्ट 2xy बटे में x प्लस वाई, ठीक है। x और y यहाँ पे क्या होती है, जो चाल दी हुई होती हैं वो होती हैं, जैसे 2 इंटू में 75 और इंटू में 50 और अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, 75 प्लस 50 की हो जाएगा, ठीक है।
इसको सोल्व कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 75 दूनी 150, 15 5 75, 7500 हो गया ऊपर, और बटे में नीचे हो जाएगा 75 और 50 125। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 125 छिक्के 750 60 पे, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसकी वो चाल आपकी आ गई, ठीक है। उसके बाद हल करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। -500/80 गुणा में 350/70, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है। इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। 98 का क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद है 99 का, देखिए 15/75 किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 15/75। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो 15 एकम 15, 15 5 75, 1:5। 1/5 गुणा में 100 करेंगे तो ये परसेंटेज भी आ जाएगी, 5 से 20 पे 20% आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मेरी 8 सेकंड में 22 मीटर और जान 6 सेकंड में 22 मीटर की यात्रा करते हैं, तो उनकी औसत गति जो आपने वो बतानी है। देखिए 6 सेकंड इसको लगते हैं, 8 सेकंड इसको, टोटल हो गए हमारे पास 14 सेकंड, ठीक है। फिर कहता है 22 मीटर ये जाती है और 22 मीटर की यात्रा ये करती है, टोटल दूरी हो गई हमारे पास 44 मीटर, ठीक है। तो औसत गति निकालने का क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल हमारी 44 थी, बटे में 14, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 7 14, 2 से 22 हुए, तो 22/7 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 3.14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।